हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। ऑल द वेरी ग्रीटिंग ऑफ द डे। आज हम बच्चों पढ़ेंगे क्लास 9, जिसमें केमिस्ट्री में क्लास 9 चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस इज प्योर। चैप्टर 9 सॉरी क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस इज प्योर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है प्रीवियस वीडियो से। तो बच्चों, प्रीवियस वीडियो आप जरा रिकॉल करो कि प्रीवियस वीडियो हमने पढ़ी थी कोलाइड के बारे में, कोलाइड सॉल्यूशंस के बारे में। और अब कोलाइड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। सो कोलाइडल सॉल्यूशंस के टाइप्स हम देख चुके हैं। एक टाइप्स होते हैं गैस जो है कोलाइडल सॉल्यूशन का टाइप नहीं होता। वाई? बिकॉज क्योंकि गैस जो है इंटरमिक्स हो जाती है, और इंटरमिक्स होने के बाद वो एक गैस दूसरी गैस में इंटरमिक्स हो जाती है, तो वो एक होमोजीनियस मीडियम या होमोजीनियस मिक्सचर को क्रिएट करते हैं। जबकि कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों? इट इज़ द पार्ट ऑफ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। सो गैस इसलिए नहीं होती क्योंकि वो होमोजीनियस होती है। ओके, सो दिस इज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है बोर्ड में 1 मार्क्स के लिए। नाउ टुडे इज आवर टॉपिक इज प्रॉपर्टी ऑफ कॉलिड्स। तो मैं टॉपिक लिख देता हूँ, और टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलिड्स। कोलाइडल सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? एज यू ऑल ऑफ नो द कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होता है बच्चों, जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में वैरी करते हैं। पार्टिकल साइज क्या डिफरेंट होते हैं। और ये नेचर में कैसा होता है बच्चों? कोलाइडल सॉल्यूशन नेचर में हेटेरोजेनियस होता है, बट एक्चुअली कैसा दिखता है ये? इट इज समथिंग लाइक होमोजेनियस मीडियम, बट एक्चुअली दे आर नॉट होमोजेनियस, दे आर हेटेरोजेनियस। ओके, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जैसे मिल्क सॉल्यूशन। मिल्क सॉल्यूशन में क्या होता है बच्चों? मिल्क सॉल्यूशन लगता तो होमोजीनियस है, बट ये एक्चुअली हेटेरोजीनियस होता है। अगर हम इस पर लाइट पे फोकस करते हैं या लाइट की एक बीम अगर मिल्क सॉल्यूशन पे डालते हैं तो हमें उसका पाथ उसमें विजिबल होगा। अगर पाथ विजिबल हो रहा है तो दैट मीन्स वहाँ स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही है, और उस विजिबल पाथ की वजह से हम इसको क्या कहेंगे? इट इज़ हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ओके, सो फर्स्ट इज प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इट इज हेटेरोजीनियस इन नेचर। कोलाइडल सॉल्यूशन बच्चों क्या होता है? हेटेरोजीनियस होता है नेचर में। सेकंड प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया, इसकी जो पार्टिकल की साइज होती है वो क्या होती है बच्चों? 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर। तो ये भी एक क्या है बच्चों? प्रॉपर्टीज है। पार्टिकल साइज वेरीज फ्रॉम 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। थर्ड थिंग इज दैट कि ये जो बच्चों कोलाइडल सॉल्यूशन है ये क्या होता है? पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक है। तो ये क्या होता है? ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से फिल्टर हो जाता है या पोर हो जाता है। कोई सस्पेंशन नहीं बचता, कोई पीपीटी नहीं बचती। ये क्या करता है बच्चों? ये पूरा फिल्टर पेपर से क्या हो जाता है? पोर हो जाता है। और इट कैन बी सीन बाय माइक्रोस्कोप। अच्छा, जो बड़े पार्टिकल है 100 नैनोमीटर के क्लोज, उनको तो हम नेकेड आई से देख सकते हैं, पर जो छोटे पार्टिकल है उसको किससे देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप से, है ना। तो ये भी एक प्रॉपर्टी हो जाएगी। कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म्स ए 2 फेज सिस्टम। ये क्या करता है? 2 फेज सिस्टम बनाता है। और 2 फेज सिस्टम क्या होता है बच्चों? पहला होता है डिस्पर्जन एंड अदर वन इज डिस्पर्स। तो ये 2 फेज सिस्टम है। ये भी इसकी प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहती है? पार्टिकल पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, देयर पार्टिकल साइज इज इंटरमीडिएट बिटवीन सस्पेंशन एंड सॉल्यूशन। तो ये किसकी पार्टिकल साइज है? सॉल्यूशन की। ये किसकी? सस्पेंशन की। और कोलाइडल की जो पार्टिकल साइज क्या होती है? इसके बीच में वेरी करती है। तो पार्टिकल साइज वेरीज 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। अब यहाँ पे है कोलाइडल पार्टिकल्स कैरी चार्ज होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स carries charge with them। मतलब चार्ज क्या होते हैं बच्चों? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो जो कोलाइडल के पार्टिकल्स है बच्चों वो क्या करते हैं? चार्ज को होल्ड करते हैं, उनमें चार्ज होता है। बट अगर जैसे मान लो एक मिक्सचर है तो उसमें एक ही तरह का चार्ज होगा, आइदर इट कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज और आइदर इट कंटेन्स नेगेटिवली चार्ज। तो कोई भी कोलाइडल पार्टिकल्स होगा, कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन होगा, उसमें पार्टिकल्स क्या करेंगे? चार्ज को क्या करेंगे बच्चों? चार्ज को होल्ड करेंगे, चार्ज को कैरी करेंगे। अब वो एक टाइप का चार्ज हो सकता है, आइदर इट इज पॉजिटिव आइदर इट इज नेगेटिव।
तो क्या होता है डिस्पर्स फेज पार्टिकल, ये दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलेडियल सॉल्यूशन। अब हम यहाँ एक और प्रॉपर्टी पे डिस्कस कर लेते हैं, एक प्रॉपर्टी और देख लेते हैं, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अभी जैसे मैं स्क्रीन से रिमूव हुआ था तब तक। नेक्स्ट इज एक प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं 7। वो प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, इसमें ये है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। जैसे मैंने कहा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो गए आपके Al+3 Fe+3, दे आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। और अगर मैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की बात करूँ, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की बात करूँ तो क्या होगा, मड, हीमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड में होता है, दैट मीन्स हमारा जो ब्लड होता है बच्चों क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है और कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। ओके, इसमें एक और एग्जांपल ले सकता हूँ स्टार्च। ओके, स्टार्च भी इसमें इसका एक एग्जांपल हो सकता है, और इनके ऑक्साइड भी इसके एग्जांपल हो सकते हैं, लाइक AlOH3 FeOH3, ये इनके ऑक्साइड्स हैं ना। तो दीज आर ऑल्सो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसको मैं डिस्कस करना चाहूँगा, वो उसके बेसिस पे आपके बोर्ड लेवल पे 100% क्वेश्चन आता है। और वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टीज़ है ब्राउनियन मोशन, प्रॉपर्टीज नंबर 8, ब्राउनियन मोशन ऑफ द पार्टिकल, और ये है टिंडल। नेक्स्ट टिंडल इफेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास बच्चों 2 प्रॉपर्टी हो रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है कोलाइडल सॉल्यूशन की। कोलाइडल सॉल्यूशन जो है सॉल्यूशन सस्पेंशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में पहला है ब्राउनियन मोशन। तो एक साइंटिस्ट ने बच्चों जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन, क्या नाम था, रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या करा, रॉबर्ट ब्राउन ने ये ऑब्जर्व किया, ये डिस्कवर किया कि जो सनलाइट, जैसे जहाँ से कहीं से अगर सनलाइट आ रही है तो उस सनलाइट की रेंज में पार्टिकल जो होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, या हम कह सकते हैं एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, मेजरली हम डस्ट पार्टिकल बोलते हैं। तो वो डस्ट पार्टिकल क्या करते हैं, जिगजैग मोशन करते हैं। कौन सा मोशन करते हैं, कौन करते हैं, पार्टिकल्स किसके, डस्ट के, और कौन सी मोशन करते हैं, जिगजैग मोशन करते हैं। तो ये ऑब्जर्व किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, और उस जिगजैग मोशन को नाम दिया ब्राउनियन मोशन, क्योंकि इनके सरनेम के बेसिस पे उन्होंने नाम दिया ब्राउनियन मोशन। तो ब्राउनियन मोशन क्या होती है बच्चों, अगर क्वेश्चन आता है ब्राउनियन मोशन तो आप ये कहेंगे कि रॉबर्ट ब्राउन ने ये ऑब्जर्व किया था कि सनलाइट या बीम ऑफ लाइट जब भी कहीं से आती है तो उसमें डस्ट के पार्टिकल क्या है, जिगजैग मोशन में मूव करते हैं, और इसी जिगजैग मोशन को हमने नाम दिया ब्राउनियन मोशन। तो दिस इज ऑल अबाउट द ब्राउनियन मोशन। नाउ नेक्स्ट कम टू टिंडल इफेक्ट। तो बच्चों टिंडल इफेक्ट, जैसे कि ये सरनेम है साइंटिस्ट का, तो इन्होंने अपने सरनेम के हिसाब से ये इफेक्ट का नाम दे दिया जिसका नाम है टिंडल इफेक्ट। तो अब रॉबर्ट ब्राउन ने तो ये बता दिया कि डस्ट पार्टिकल मूव करते हैं, तो टिंडल साइंटिस्ट जो थे इन्होंने ये बताया कि डस्ट पार्टिकल मूव क्यों करते हैं। तो डस्ट पार्टिकल जो मूव करते हैं बच्चों, उसके पीछे लॉजिक होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है बच्चों, सपोज यहाँ पे पार्टिकल्स हैं और सनलाइट आ रही है, तो वो पार्टिकल्स से सनलाइट क्या होती है बच्चों, स्कैटर्ड हो जाती है, और उस स्कैटर्ड होने के उस स्कैटर्ड पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट, और वहाँ वो जिगजैग मोशन करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। तो इस लाइट की जब स्कैटरिंग होती है तो हमें ये लाइट में ही प्रेजेंट होते हैं। एसिड पार्टिकल्स तो यहाँ भी है, पर सन बीम आएगी तो क्या करेगा, वो डस्ट पार्टिकल उस सन बीम को या सनलाइट की बीम को या रे ऑफ लाइट की जो बीम आ रही है, जो बीम ऑफ लाइट आ रही है, उसको क्या करते हैं, स्कैटर्ड कर देते हैं, और उसी वजह से हमें क्या होता है, डस्ट पार्टिकल जो है वो ब्राउनियन मोशन करते हुए दिखते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, जिसमें ब्राउनियन मोशन और टिंडल इफेक्ट दोनों में से एक क्वेश्चन 100% आता है। तो इसको आप थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर करें। एंड फॉर टुडेज, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज सेशन, ऑल द वेरी बेस्ट, हैव ए गुड डे बच्चों, थैंक यू।